दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम पे आपका जो आपके फॉलोअर्स है उनके साथ कनेक्शन कैसे बनता है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया ये आपका इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है जिसको आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप 12th में भी आओगे तो फर्स्ट चैप्टर आपको यही देखने को मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शंस। जब आपको यहाँ पे इसका बेसिक नॉलेज आएगा तभी आप इसको 12th में भी अच्छे से कर पाओगे। और अगर आप इन फ्यूचर सीयूईटी या फिर जेईई मेंस एडवांस देते हैं वहां पे भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और एनडीए वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत बेसिक से समझना है। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो रिलेशन आपने जैसे आप अपने रियल लाइफ में देखा होगा कि ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होता है, ठीक है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे रिलेशन जो आपने देखे होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स में हमारे लिए रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और हम इसको किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो हमने सेट पढ़ा था, सेट जो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो दो सेट है ना उनके बीच में कैसा रिलेशन है। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि सिस्टर ब्रदर का रिलेशन है ना, ये तो हमने एक एग्जांपल दिया कि रिलेशन ये भी है। बट मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे और एक दूसरा सेट, तो दोनों सेट्स को आपस में देखेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट जो आपका यहाँ पे एम है वो क्या है कि आपको सेट्स के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। अब उसी बेस पे जब आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आज हम टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन को पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि रिलेशन में क्या क्या चीजें, जैसे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। जब हमको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी फिर हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। तो इसको आपने ऐसे समझना है कि आपके पास दो सेट है, एक का नाम है ए, दूसरे सेट का नाम है वी, ठीक। अब ए ने बोला कि मेरे पास कुछ कलर्स है, ठीक है। इसने बोला कि भाई मेरे पास कुछ कलर्स है। क्या क्या कलर्स है? इसने बोला भाई मेरे पास है ब्लू है और रेड है, ठीक। दूसरा जो बी सेट है इसने बोला कि मेरे पास जो कलर है येलो है और पिंक है, ठीक। अब मैंने बोला कि अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जो मैंने यहां पे बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल बनाया इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का भाई इसका इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, भाई मैं बोल सकता हूं ब्लू और येलो ले सकता हूं, मैं ब्लू और जो मैंने ये पिंक बोला था, ठीक। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, रेड एंड येलो, या फिर रेड और येलो, ओ सॉरी पिंक। तो मैं इसको यहां पे लिखूंगा बी कॉमा वाई, दूसरा बी कॉमा पी, तीसरा आर कॉमा वाई, चौथा आर कॉमा पी। तो इसके अलावा कोई आपके पास कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? नहीं। तो यही तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम सिंपली क्या कर रहे हैं,
हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, ठीक है, और उसने हमसे पूछा कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ इसका, तो क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि भाई जो आपको यहाँ दे रखे एलिमेंट और यहाँ एलिमेंट दे रखे हैं, तो इनका आपस में क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना, कि भाई बी का एक बार वाई के साथ बन सकता है, एक बार पी के साथ, आर का एक बार वाई के साथ बन सकता है, एक बार पी के साथ। तो ये आपके क्या निकल के आगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम रिलेशन कर रहे होंगे ना, तो रिलेशन में एक तरीके से हमने रिलेशन ही तो बताया कि भाई बी का किसके साथ रिलेशन है, वाई के साथ। वहां पे हम कुछ इस तरीके से इस चीज को समझ रहे होंगे जब हम रिलेशन की बात कर रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे आपका सेट ए है, इधर आपका सेट बी है। मैंने बोला कि यहाँ पे आपके पास बी और आर, इधर मैंने बोला कि इधर आपके पास वाई एंड पी। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई देख बी का किस किस के साथ रिलेशन बना, तो देखो इसको हम मैपिंग बोलते हैं, बट ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, रिलेशन में, ठीक। तो जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होगा, तभी आप रिलेशन को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर आपको पहले इसकी डेफिनेशन भी लिख लेनी है। डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट वर्ड यूज हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं लेने, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा ही नहीं, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, the Cartesian product P and Q is the set of all ordered pairs of element from P and Q। तो आप जो मैंने आपको अभी तक एक एग्जांपल दिखाया था करके, ठीक है, उसको आप अब रिलेट कर पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पहले करके दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 2, इसने क्या बोला कि आपको क्या निकालना है, P कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q। P की वैल्यू आपको दे रखी है A B C और Q है आपका R, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूं। तो देखो P क्रॉस Q, यानी कि P कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q, तो P की वैल्यू कितनी है, तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लेना दोनों को, A, B, C, और यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप लिख लीजिए R, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई इसका इसके साथ रिलेशन, तो देखो A, R बनेगा, दूसरा A, R हो गया, B, R, फिर C, R। इसके अलावा कोई रिलेशन बन सकता है यहाँ पे, नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये R था, तो हमने क्या बोला कि भाई A और R को एक साथ लिख सकते हैं, B और R को, और C और R को। तो आपका जो P कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q है वो आपको यहाँ पे मिल गया। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि Q क्रॉस P, मतलब इसका उल्टा करना है। अब आपको पहले क्या करना है, Q और बाद में P, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है Q क्रॉस P, और लास्ट में आपसे पूछा है कि क्या ये दोनों, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q और Q एंड P, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं बात करता हूं Q क्रॉस P, तो Q क्रॉस P के केस में क्या होगा कि भाई R पहले आएगा, R, A, R, V और R, C। तो आपको यहाँ पे दोनों के दोनों सेट मिल गए, यानी कि जब हमने बात की कि P कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q, Q कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P, तो दोनों आपको मिले एलिमेंट्स यहाँ पे A, R, B, R, C, R, दूसरा मिला R, A, R, B, R, C। अब आपसे ये पूछ रहा है कि क्या P क्रॉस, सॉरी मैं बार बार क्रॉस भी बोल रहा हूँ, बट ये है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलना आपको, ठीक है। तो P कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Q इज इक्वल्स टू Q कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 1। तो आप इसको कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस 1 को किसके इक्वेट कर दोगे, 3 के इक्वल में, और y माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 1 के। तो x की यहां से वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे। स्पेशली सबसे पहले जो यहाँ पे 2.1 है, 2.1 आपसे अब हो जानी चाहिए क्योंकि जो बेसिक आइडिया वो मैंने आपको दे दिया है। फिर भी आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में पहले 2.1 के क्वेश्चन करेंगे, देन हम रिलेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।